बड़ों को नमस्ते, बच्चों को प्यार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस ट्रिप की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। काफी टाइम पहले एक एल्बम आई थी जगजीत सिंह जी और गुलजार साहब की। उन दोनों कैसेट्स हुआ करते थे, वो कैसेट मैंने खरीदी थी और उस एल्बम का नाम था मरासिम। जगजीत सिंह जी और गुलजार साहब ने कोलैबोरेशन किया था। उस एल्बम में एक गजल से पहले गुलजार साहब कुछ पंक्तियां बोलते हैं, वो पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पंक्तियां कुछ इस तरह है कि गुलजार साहब कहते हैं, सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है। सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है। एक पल देख लूं तो उठता हूं, जल गया सब जरा सा रहता है। मैं इन पंक्तियों को कुछ इस तरह लेता हूं कि जिंदगी की आपाधापी में ना कुछ पता ही नहीं चला कि क्या करना चाहते थे, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है। बस एक दुनिया ने एक रेस लगा रखी है, उस रेस में ऐसा लग रहा है कि बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों से जो लास्ट में कहते हैं ना कि जल गया सब जरा सा रहता है, तो काफी सारी उम्र, काफी सारा टाइम, काफी सारा दौर गुजर गया है। तो अब जो आने वाला टाइम बच गया है, अब वो कितना है, क्या है, वो तो कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो उसको ना ठीक से जीने की कोशिश करी जाए, उसको अपने तरीके से, अपने सलीके से, अपने लहजे से जीने की कोशिश करी जाए। तो इस ट्रिप की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी, गजल में सुन रहा था। तो सोलो ट्रिप है मेरी, ये अकेले जा रहा हूँ। सुजीत से मैंने बात करी थी, बट कुछ वही दुनियादारी में फंसा हुआ था वो, तो उसने बोला कि नहीं जा पाएगा। तो शुरू करते हैं आगे का सफर। आगे रास्ते में जो भी लगेगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं शेयर करता रहूंगा। और तो चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं फिर। काशी टोल प्लाजा। और कितना टोल कटते हैं यहाँ से? 160 रुपए। ठीक है, थैंक यू। मेरठ। और कितना टोल कटता है? 110 रुपए। ठीक है भैया, थैंक यू। लो जी साहब, आ गया एक और टोल प्लाजा। छबार करके ये जगह थी और यहाँ पर जो टोल टैक्स था वो था 60 रुपए। हरिद्वार कुछ 40 किलोमीटर के आसपास रह गया था, लेकिन गूगल मैप ने रुड़की बाईपास से लेफ्ट का कुछ रास्ता बताया है, तो उस पर मैं अभी सीधे सीधे चलते जा रहा हूँ। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर और दिखा रहा है अभी जॉर्ज एवरेस्ट, और समय गूगल मैप बता रहा है 3 घंटे के आसपास। फिलहाल टाइम हो रहा है 12:30, तो आई होप मुझे 3:30 बजे तक जॉर्ज एवरेस्ट पहुंच जाना चाहिए। और इस रास्ते पर ये है चौथा टोल, भगवानपुर। और कितना टोल टैक्स है यहाँ पर? टैक्स कितना है? टैक्स 50 रुपये। थैंक यू भैया। बहुत दूर चलने के बाद अभी तक तो शहर ही शहर था और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। अब ठीक सामने कुछ थोड़ा सा पहाड़ियाँ सी कुछ नज़र आना स्टार्ट हुई है। देहरादून 21, मसूरी 54 और चक्राता 106 किलोमीटर। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं 4 बजे तक मोस्ट प्रॉब्ली मैं पहुंचूंगा वहाँ पर, बट आई डोंट थिंक। रास्ते में जाम था काफ़ी सारी जगह, और गूगल मैप ने भी कम से कम मेरा 1 घंटा ख़राब कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है गूगल मैप आपको हर बारी रास्ता ठीक ही बताए। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुका हूँ मैं भी। तो अब सीधे मिलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट पे। जॉर्ज एवरेस्ट से ठीक पहले का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर और रह गए हैं
जॉर्ज एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए, तो उससे ठीक पहले का जो व्यू है, व्यू कुछ ऐसा है। गाड़ी मैंने यहाँ पर पार्किंग में लगा दी है और पार्किंग के लिए मैंने पे किए 200 रुपये, पूरी नाइट के चार्ज 200 रुपये उन्होंने मेरे को बताए। तो आइए फिर मिलके शुरू करते हैं जॉर्ज एवरेस्ट का ये ट्रैक, जो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को सन 1832 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने बनवाया था, जो कि उस समय भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, और उन्हीं की निगरानी में उस समय बहुत ही ज़रूरी सर्वे किए गए। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए पहले आपको दिल्ली से मसूरी आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तय करने पड़ेंगे 300 किलोमीटर। मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं भी वापसी में पीछे पार्क कैफे की तरफ जा रहा हूँ। तो एक बार शोएब भाई का आने के बाद अपनी कैंपिंग साइट पर चलते हैं और देखते हैं कि वो साइट कैसी है। तो ये शोएब भाई आगे हैं। शोएब भाई कैसे हो आप? कहाँ से हमारा रास्ता? चलिए, कितना ऊपर चढ़ना होगा यहाँ से? 500 मीटर। कैंप के लिए हमको अभी ऊपर जाना होगा, और लेकिन इनका जो सारा किचन है और वॉशरूम वगैरह है वो सारा इधर ही है। खाना ये यहीं पर ही बनाते हैं, और यहाँ से खाना बनाने के बाद फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं। शोएब भाई, यहाँ से कैंप, नमस्कार, ये कैंप यहाँ से कितना दूर और है? अच्छा, यहाँ से 300 मीटर दूर और है। एक मजेदार टी ब्रेक के बाद मैं बढ़ चला कैंपिंग साइट की तरफ। കാട്ട് പോണതോ? ये सामने मसूरी है। मैं अभी जा रहा हूँ एक्चुअल कैंप साइट की तरफ। आपने क्या नाम बताया था अपना? जेफ। जेफ मेरे साथ जेफ भाई है। तो आप वहाँ स्टे करोगे या फिर रात को कोई गार्ड आएंगे? नहीं, आ रहे हैं अभी। अच्छा, आ रहे हैं। उतरूंगा तब तक वो नया गार्ड आ रहा है ना। अच्छा, खाना वाना लेके आएगा, और साथ में जो 2 गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, 2 गेस्ट और आ रहे हैं अभी। हाउंटेड प्लेस वेयर 50,000 लोग दब के मर गए। ओह, और वहाँ पे इलीगल माइनिंग होती थी ना। ओके। ब्लॉग बनाते हैं कि हम आ गए हैं इधर। कुछ लोग रात में भी निकलते हैं, बोलते हैं, हम दिखाते हैं देखो हम आ गए, यहाँ कुछ नहीं है बोलते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आप बोलो सामने मसूरी एंड दैट साइड इज देहरादून, और इस तरफ देहरादून है। पर अभी बादल आ रखे हैं तो व्यू कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। क्लियर हो जाए। तो फाइनली हम लोग आ गए अपनी कैंप साइट पर। अब ये वाला लो, सबसे बढ़िया। हाँ, ठीक है। टेंट अंदर से कुछ ऐसा है। ये 3
टेंट हैं इधर लगे हुए हैं यहाँ पर। पेड़ दिख रहा है, हाँ जी, यहाँ पे लाइट मारा है, हाँ जी, हाँ जी, इसके अगला एक पेड़ दिख रहा है, हाँ जी। बस उस पेड़ के पास आपको फुल नेटवर्क मिलेगा। तो यहाँ की फिलहाल की गुड न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आएंगे, और जैसे भाई बता रहे हैं कि आपको यहाँ से चल के जाना होगा वहाँ पीछे तक, अगर आपको सिग्नल चाहिए तो। तो ये फिलहाल अपनी कैंप साइट या टेंट साइट आप बोल लीजिए, और पीछे ये सारा जंगल ही है, और सामने ये बादल आ रखे हैं सारे। इस तरफ देहरादून है और इस तरफ मसूरी है, जो अभी तो देख पाना मुश्किल है। चाहे भाई भी चले गए यहाँ से, अभी वो कह रहे हैं कि गार्ड खाना लेके आएगा आधे घंटे में, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ। तो फिलहाल मैं भी टेंट के अंदर हूँ, और टाइम हो रहा है अभी 7:10। तो लाइफ का पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहता है। सिग्नल्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। सिग्नल्स वो बोल के गए जब भाई मेरे को कि थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर सिग्नल्स आएंगे। तो यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं है, और फिलहाल मोटा मोटा 7,000 फीट की ऊंचाई पर मैं हूँ, और यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बाहर का व्यू अभी आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि बाहर बिल्कुल बादल आ रखे हैं, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और कैसी कटेगी आज की रात, तो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ये है आज रात का मेरा बसेरा। कैसा लग रहा है आपको? फ़िलहाल टाइम हो गया 8:30, और गार्ड ने आना था खाना लेकर, वो अभी तक आया है नहीं। खाने का इंतज़ाम कुछ ऐसा है, दिन में सिर्फ मैगी खाई थी और एक कप चाय पी थी, और सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, और तो मैं फ़िलहाल अपना डिनर कर लेता हूँ। मेरे कैंप के बाहर प्यारा सा एक दोस्त आकर बैठ गया था, शायद मेरी सेफ्टी के लिए आकर बैठा था। लेकिन जब बादल छटे तो मसूरी और देहरादून का ऐसा व्यू मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मज़ा ही आ गया। ग्यारह बज चुके हैं। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, ताकि अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के सनराइज भी कैप्चर कर सकूँ। तो लाइफ की पहली कैंपिंग से सबको गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 5:30। तो मैं आपको ना सुबह सुबह का व्यू दिखाता हूँ कि टेंट के बाहर का सुबह सुबह का व्यू कैसा है। कैंप के अंदर एक सुकून भरी नींद लेने के बाद मैं निकल पड़ा कैंप के आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और वहां से भी जो व्यूज देखने को मिले, क्या कमाल के व्यूज थे।
शुभ है, थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़ा आया रात को कैंप में रुकने में। और गाइस मेरे साथ मोहम्मद शोएब भाई है और इन्हीं के कैंप में यहाँ पर मैं रुका था, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी। तो शोएब भाई कुछ बताइए कैंप के बारे में। आज से 5 साल पहले हमारा ये ख्याल आया कि यहाँ जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, लोगों को वो एहसास नेचर की होती नहीं थी और लोग नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो 5 साल से आप ये यहाँ पर कर रहे हो? हाँ, ठीक है। वी हैव बीन प्रोवाइडिंग ऑल बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज टू द टूरिस्ट हु आर विलिंग टू अंडरगो। एक कैंप में जितनी बेसिक एमिनिटीज या फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नेचुरल लगना चाहिए, तो उतनी थी यहाँ पर। तो मतलब आपको नेचर से कनेक्ट होने का पूरा मौका मिलेगा, तो वो सारी की सारी थी यहाँ पर। और प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, मैंने 1300 रुपये पे करे, जिसमें रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो आपके बजट के अंडर ही आता है। सिर्फ आपने एक ही काम करना है, आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और आके ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है। और कुछ शोएब भाई कोई मैसेज देना चाहें लोगों को आप? बस यही कहूँगा, आप तो होटल में रहते रहते आप तो थक चुके होंगे। एक दिन सितारों के नीचे आप कभी सो कर देखें, कभी शूटिंग स्टार्स मेटेओर का मजा लें, हिमालयन का। और यहाँ एक चीज़ होती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, वो है द फॉर्मेशन ऑफ विंटर लाइन इन द स्काई। हाँ, ये क्या है, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में बताइए। हाँ, विंटर लाइन क्या होती है कि जब सनसेट होती है तो एक सीधी लाइन बन जाती है स्काई में। दैट इज एन आर्टिफिशियल होराइजन ऑफ 7 and 8 कलर्स। करीब 7 रंग होते हैं इसमें, मॉफ कलर्स के होते हैं ज्यादातर। इट लुक रेडिश। तो विंटर लाइन देखने को मिलेगी यहाँ, दूसरा स्विट्जरलैंड में। और ये किस टाइम या कोई ये विंटर लाइन शुरू होती है बननी जब विंटर शुरू हो जाती है यहाँ पर। थ्रू आउट द विंटर रहती है फिर? थ्रू आउट द विंटर। और बाय द मंथ ऑफ अप्रैल, 15th अप्रैल, इट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ओके। सो अगर कोई ये एक्सपीरियंस करना चाहे तो वो भी आ सकता है। स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते विंटर लाइन देखने के लिए, तो एटलीस्ट यहाँ आ जाओ। यस, आप यहाँ आ जाएं जरूर से। ठीक है, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। शोएब भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, यहाँ आना चाहें, यहाँ ठहरना चाहें, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। शोएब भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कम अगेन प्लीज। हाँ, पक्का पक्का। सब कुछ ठीक था इस ट्रिप पर, रास्ते पर फैले हुए इस कचरे के अलावा। मत करो ये सब, प्लीज़ मत करो। अगर अभी नहीं सुधर पाए ना, तो आगे फिर मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ मत करो ये सब। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपसे एक लाइक और एक कमेंट की उम्मीद करता हूँ, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं फ्यूचर में अच्छा काम कर पाऊंगा। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सी यू सून गाइस।